आहान इस वक्त सोफे पर लेटा था। वहीं आही उसके ऊपर उसे पकड़कर लेटी थी। आहान आही के बालों में प्यार से हाथ फेर रहा था, जिससे आही के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे वो रिसेप्शन वाली लड़की याद आती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। वो आहान के शर्ट के बटन पर उंगलियां फिराते हुए बुझी हुई आवाज में कहती है, डेविल। उद्धरण चिन्ह। आही की आवाज सुन आहान, जो प्यार से उसके बाल में हाथ फेर रहा था, वो हमम में जवाब देता है। तभी आही फिर कहती है, आपको पता है डेविल, जब मैं आपके केबिन का पूछ रही थी, तो रिसेप्शन में मौजूद एक मेकअप वाली चुड़ैल मुझे आने नहीं दे रही थी। ऊपर से कितनी बुरी बुरी बातें बोल रही थी मुझे, और उसने मेरी इंसल्ट भी की। ये सब आही शिकायती लहजे में कहती है, जैसे वो कोई छोटी बच्ची हो और अपनी मम्मा से किसी बदमाश बच्चे की शिकायत कर रही हो। इस वक्त आही ने अपने छोटे से होंठों का पाउट बना रखा था, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। वहीं आही की बातें सुन आहान की आंखें सर्द हो गई थी। उसे उस रिसेप्शन वाली लड़की पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो उसकी जान की इंसल्ट कर सकती है। वहीं आहान से उस लड़की की शिकायत कर आही को काफी खुशी हो रही थी, जैसे उसने कोई अवार्ड जीत लिया हो। आहान प्यार से आही के बालों में हाथ फेर रहा था। वहीं आही भी सुकून से उसके बाहों में थी। तभी झटके से केबिन का दरवाजा खुलता है। अरहान आता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुन आही हड़बड़ा कर उठती है। वहीं आहान आराम से उठकर अपने कोट झड़ने लगता है, जैसे उसे पता था कि उसके केबिन में आने की हिम्मत सिर्फ अरहान में थी। आही अपने साड़ी का पल्लू ठीक करने लगता है। वही केबिन की हालत और आही की हालत देख अरहान समझ जाता है कि उसके आने से पहले यहाँ क्या हुआ था। आही सोफे से उठकर अरहान और आहान से कहती है, आप दोनों बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। उसके बाद आप दोनों के लिए लंच सर्व कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। कुछ ही देर में आही सोफे पर अरहान और आहान के बीच में बैठी, सामने मौजूद टेबल पर उनके लिए लंच निकाल रही थी। खाने से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, जिससे अरहान के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने हाथ मलते हुए कहता है, वाह जान, खाने की तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। उद्धरण चिन्ह। अरहान के मुंह से खाने की तारीफ सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए कहती है, सच्ची में आप लोगों को पता है, पूरा लंच मैंने अपने हाथों से खासकर आप लोगों के लिए बनाया है। उद्धरण चिन्ह। आही को खुश देख दोनों भाइयों को भी खुशी हो रही थी। आही दोनों को लंच प्लेट में सर्व करती है। वहीं अरहान बिना आही पर ध्यान दिए खाने लगता है। अरहान को अकेले अकेले खाते देख आही का मुंह बन जाता है। उसने सोचा था कि उसका पति सबसे पहले उसे खिलाएगा, लेकिन यहाँ तो उसका पति भुक्कड़ की तरह खुद ही खा रहा था। आही अभी मुंह बनाकर बैठी ही थी कि तभी आहान उसकी तरह चम्मच बढ़ाता है, जिससे वो खुशी खुशी खा लेती है। उसके बाद अरहान भी उसे अपने हाथों से प्यार से खिलाने लगता है, क्योंकि वो तो इतनी देर से बस आही को छेड़ रहा था। कुछ ही देर में उनका खाना हो जाता है तो आही वापस टिफिन डब्बे में रखने लगती है। तभी केबिन का डोर कोई नॉक करता है, तो आहान अपनी कठोर आवाज में कहता है, कम इन। उद्धरण चिन्ह। आहान का ऑर्डर मिलते ही जय केबिन में आता है। उसके हाथ में एक पैकेट था। वो उसे आहान को दे वापस चला जाता है। आही उत्सुकता से उस बैग को देख रही थी, क्योंकि उसके अंदर ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि उस पैकेट में क्या है। आही को इतनी उत्सुकता से उस पैकेट की तरफ देख आहान वो पैकेट आही के तरफ बढ़ाकर कहता है, ये तुम्हारे लिए। आही झट से आहान के हाथ से पैकेट ले लेती है और उसके अंदर मौजूद बॉक्स को निकालती है। उस बॉक्स को देख उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो एक ब्रांड न्यू फोन था। आही जल्दी से डब्बे से फोन निकाल खुशी से चहकते हुए कहती है, ये मेरे लिए है। उद्धरण चिन्ह। आहान हाँ में सर हिलाता है तो आही झट से उसके गले लग जाती है।
और खुशी से चहकते हुए कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डेविल, आप बहुत अच्छे हो। आही की बातें सुन अरहान बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहता है, और मैं। उद्धरण चिन्ह। आही अरहान से दूर हो अरहान के गले लग कहती है, आप भी बहुत अच्छे हो हैंडसम डेविल। उद्धरण चिन्ह। आही खुशी से अपने फोन के फीचर्स देखने लगती है। इस वक्त उसके चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी थी। तभी अरहान उसके तरफ एक टैबलेट बढ़ाता है तो आही उसे असमंजस से देखने लगती है। आही के हैरान भरे चेहरे को देख अरहान गहरी सांस लेकर प्यार से कहता है, ये एंटी प्रेगनेंसी पिल्स है जान। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही के आंखों में अपने आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ अनायास ही अपने पेट पर चला जाता है। अरहान और अरहान आही की एक एक हरकत नोटिस कर रहे थे। तभी आही अपनी नम आंखों से अरहान को देखते हुए कहती है, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बेबी हो? उद्धरण चिन्ह। आही को देख अरहान झट से उसे अपने बाहों में भर लेता है। वो समझ चुका था कि आही उसके बातों का अलग मतलब निकाल रही है और वो नहीं चाहता था कि उसकी जान कोई भी गलत राय अपने मन में स्थापित करे। अरहान के बाहों में भरने पर आही भी किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट जाती है। तब अरहान उसके बालों को प्यार से चूम अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है जान, तुम अभी बच्चे के लिए बहुत छोटी हो और मैंने प्रोटेक्शन इस्तेमाल नहीं किया था जिससे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते, इसीलिए मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरहान भी आही को पीछे से बाहों में भरकर शरारती लहजे में कहता है, जान तुम बच्चों की फिक्र बिल्कुल मत करना, तुम्हारे दोनों पति का स्टेमिना बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहने देंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बेशर्मी भरी बातें सुन आही को हंसी आ जाती है। वो अरहान से दूर हो अरहान को देख हंसते हुए कहती है, छी, आप बहुत गंदे हो। उद्धरण चिन्ह। अरहान अपना एक आंख दबाकर कहता है, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन फिर वो जो कहती हैं उससे दोनों भाइयों के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। तीनों ने लंच कर लिया था। वहीं आही सारे टिफिन को डिब्बे में रख रही थी। तभी अरहान उसे साइड से गले लगाकर कहता है, आज का तो तुमने दिन बना दिया जान। पहले सुबह अपने हाथ का टेस्टी टेस्टी नाश्ता खिलाया, अब अपने हाथों का टेस्टी टेस्टी लंच। अगर डेली तुम अपने हाथों का बना खाना इतने प्यार से हमें खिलाओगी तो हमें मोटा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अरहान ये सब आही को छेड़ते हुए कहता है। तभी आही उसे घूर कर देखती तो वो मासूम सा चेहरा बना लेता है, जैसे उससे मासूम दुनिया में कोई है ही नहीं। अरहान टाइम देखते हुए आही से कहता है, तुम्हें घर जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही आंखें छोटी कर कहती है, अरे कैसे पति हो आप अपनी मासूम सी पत्नी को भगा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए आही बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं आही की नौटंकी में साथ देते हुए अरहान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, क्या भाई, आप हमारी मासूम सी भोली भाली पत्नी को भगा रहे हैं। अरहान और आही की नौटंकी देख अरहान गहरी सांस दोनों को घुरते हुए कड़क लहजे में कहता है, मैं किसी को नहीं भगा रहा हूँ। शाम को एक पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं आही की तरफ इशारा कर इसे घर जाने कह रहा हूँ, ताकि ये घर जाकर रेडी हो और हम तीनों शाम को पार्टी में जाए। उद्धरण चिन्ह। पार्टी का सुन आही के आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मायूसी से कहती है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। आही का जवाब सुन अरहान धीरे से कहता है, मुझे पता था। उद्धरण चिन्ह। अरहान ने काफी धीरे से कहा था, जिस कारण अरहान को उसकी बात सुनाई नहीं दी, तो वो आंखें छोटी कर कहती है, क्या कहा आपने? अरहान, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे मेंशन पहुंचने के पहले पहुंच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही खुश हो जाती हैं।
क्योंकि इतने दिन बाद वो बाहर जो जाने वाली थी, वो भी किसी पार्टी में। लेकिन तभी आही को कुछ याद आता है। वो अपने दोनों पतियों से उसकी इजाज़त लेना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे घबराहट भी हो रही थी कि उसे परमिशन मिलेगी या नहीं। आही गहरी सांस छोड़ अपने उंगलियों को आपस में उलझाते हुए दोनों से कहती है, मुझे आप दोनों से परमिशन चाहिए थी। उद्धरण चिन्ह। आहान और अरहान आही को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। वहीं उन दोनों के ऐसा देखने पर आही को घबराहट हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो अपना सलाइव घटक खुद को बोलने के लिए तैयार करते हुए एक ही सांस में कहती है, मुझे काम करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो राहत की सांस लेती है। तभी आहान अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या काम करना है? उद्धरण चिन्ह। आहान की आवाज सुन आही का मन किया कि वो अपना सर दीवार पर मार ले, लेकिन फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपना सर नीचे झुका धीरे से कहती है, मैं बेकरी चलाना चाहती हूँ। मैं भोपाल में भी यही करती थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसके पतियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनका नाम काफ़ी फैला हुआ है, और इस तरह आही का एक बेकरी चलाना उनके इमेज के लिए अच्छा नहीं था। आही को पूरा यकीन था कि उसे इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो थोड़ा मायूस हो जाती है। लेकिन तभी उसकी सोच से उलट आहान अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, ठीक है, तुम बेकरी चला सकती हो। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुन आही को अपने कानों में यकीन नहीं होता है। वो मुंह खोले हैरानी से आहान और अरहान को देख रही थी। तभी अरहान उसका मुंह बंद कर मुस्कुराते हुए कहता है, मुंह बंद कर लो जान, वरना मक्खी घुस जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आही हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से कहती है, सच्ची ना? मैं बेकरी चला सकती हूँ ना? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे? उद्धरण चिन्ह। दोनों भाई ना में सर हिलाते हैं, जिससे आही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आहान कहता है, अगर कोई भी जरूरत हो तो हमें कहना। उद्धरण चिन्ह। आही हाँ में सर हिलाती है, फिर बारी बारी दोनों के गले लग ऑफिस से निकल जाती है। आही के जाते ही अरहान, जो अपने अंदर इतने सारे सवाल जो दबाए बैठा था, अब वो बाहर आने को आतुर थे। अरहान आहान से सवाल करते हुए कहता है, भाई आप सच में जान को पार्टी में ले जाने वाले हैं? आपको पता है ना वो पार्टी कैसी है, और उस पार्टी में वो भी आने वाला है। ये सब कहते हुए अरहान के आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। तभी आहान बेहद शांत आवाज में कहता है, मैं चाहता हूँ जान का सामना उस शख्स से हो, क्योंकि उस शख्स से उसका अतीत जुड़ा है, और उसका अतीत अगर उसके सामने आना चाहता है तो हम उसके अतीत को रोकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों का सामने आना ही सही है। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त आहान का चेहरा बेहद शांत था, जिससे उसके मन में क्या चल रहा था, इस बात का अंदेशा लगाना बेहद कठिन था। लेकिन कुछ तो उसके मन में जरूर चल रहा था, जो शायद आही के अतीत से जुड़ा हुआ था। एक शख्स जो इस वक्त शर्टलेस था, वो अपने पैंट की जेब में हाथ डाले ग्लास विंडो के पास खड़ा था। उसके एक हाथ में सिगरेट था, जिसकी वो लंबे लंबे कस ले रहा था। वहीं पीछे एक लड़की बिना कपड़ों के सिर्फ चादर लपेटे सोई हुई थी। वो शख्स अपने लाला आंखों से ग्लास वॉल से बाहर का नज़ारा देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, अब होगा असली खेल शुरू। अब कयामत होगी, जिससे तुम बच नहीं सकती। बहुत भगाया तुमने, अब हमारे कैद में आने को तैयार हो जाओ। इतना कह वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी भयानक थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। रात के 8 बज रहे थे। वहीं आही शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। इस वक्त उसने बेहद खूबसूरत सी काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसके ब्लाउज की स्लीव्स पूरी फुल थी। अब भाई आही दोनों डेविल की बीवी थी। अब दोनों ये कैसे बर्दाश्त करते कि उसकी बीवी का एक अंग भी कोई पराया मर्द देखे। आही ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था,
वहीं आंखों में गहरा काजल और होंठों पर रेड लिपस्टिक, जिसमें वो काफी प्यारी और हॉट लग रही थी। उसका फिगर साड़ी में निखर कर नजर आ रहा था। वो काले रंग की साड़ी आही के गोरे बदन पर काफी फब रही थी। आही अपने कानों में डायमंड के ईयरिंग पहन लेती है और अपने मांग में सिंदूर लगा खुद को शीशे में निहारने लगती है। खुद का अक्स शीशे में देख वो जल्दी से अपने चेहरे को शर्म से हाथों से ढक लेती है। फिर उंगलियों के बीच से खुद को निहारने लगती है। तभी उसके कानों में गाड़ी की आवाज़ आती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसके दोनों देवल पति आ चुके हैं। आही अपने साड़ी को और अपना मेकअप ठीक कर मोबाइल लेकर कमरे से निकल जाती है। आहान और अरहान ने इस वक्त काले रंग का टैक्सीडो पहन रखा था, क्योंकि पार्टी का थीम ही ब्लैक था। वो दोनों एटीट्यूड से अपने कार से उतरते हैं और अपना कोट ठीक करते हुए आरोगेंट तरीके से चलते हुए मैंशन के अंदर चले जाते हैं। दोनों का ध्यान अपने फ़ोन में था। वो दोनों चलते हुए लिविंग एरिया में आ जाते हैं और जैसे आही को आवाज़ देने वाले होते हैं, उनके कानों में पायल की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी मधुर और दिल को सुकून पहुंचाने वाली थी कि दोनों भाइयों के होंठों पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन जब वो नज़रें उठा सामने देखते हैं, तो वो दोनों अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाते हैं और उनका दिल काफ़ी तेजी से धड़कने लगता है, मानो अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। दोनों भाई आही को ऊपर से नीचे स्कैन करने लगते हैं। आही को तो उन्होंने कई दफ़ा देखा है, लेकिन इस अवतार में पूरे श्रृंगार के साथ पहली बार देख रहे थे। उनका गला आही का फिगर और उसके रेड स्ट्रॉबेरी जैसे होंठों को देख सूखने लगता है। उनका मन कर रहा था कि वो अभी उन स्ट्रॉबेरी को खा जाए। वो दोनों एकटक भूख बने आही को देख ही रहे थे कि तभी आही उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, चले। उद्धरण चिन्ह। आही की आवाज़ सुन अरहान आही के चेहरे में खोए हुए ही जवाब देता है, कहाँ? बैग पर। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अरहान अपने भाई को आंखें फाड़े देखने लगता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई के मुंह से ऐसा कुछ सुना था। वहीं आही को तो कुछ खास समझ नहीं आया, इसीलिए वो असमंजस से कहती है, जी। उद्धरण चिन्ह। आही की आवाज़ दोबारा कान में पड़ने पर अरहान हड़बड़ा जाता है और अपनी नज़रें चुराते हुए कहता है, हाँ चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो लंबे लंबे डग भरते हुए मैंशन से निकल जाता है। वहीं आही अपने हैरान पड़े चेहरे के साथ अभी भी खड़े रहती है। तब अरहान हंसते हुए उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो जान। भाई की बातें समझने के लिए तुम अभी नादान हो, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत दो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आही की कलाई पकड़े मैंशन से निकल जाता है और अपनी BMW में बैठ जाता है और कार वहां से निकल जाती है। अरहान ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वही पैसेंजर सीट पर, और आही बैक सीट पर बैठी मोबाइल में गेम खेल रही थी। तभी अरहान की सर्द आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अरहान मिरर में देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, वहाँ पार्टी में कई लोग आएंगे, तो तुम हमारे पास ही रहना, किसी अनजान से बात मत करना और ना पार्टी में कुछ खाना या पीना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही चिढ़कर कहती है, जब कुछ खाना पीना ही नहीं है तो हम क्या वहाँ अपनी शक्ल दिखाने जा रहे हैं? आही की बातें सुन अरहान को हंसी आ रही थी, लेकिन जब अरहान उसे घूर कर देखता है तो वो अपनी हंसी रोक लेता है। तब अरहान फिर आही से अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, अपना खाली दिमाग मत इस्तेमाल करो। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आही पहले तो अपना छोटा सा मुंह गोलगप्पे की तरह फुला लेती है, लेकिन फिर मासूमियत से कहती है, अरे लेकिन मैंने लंच के बाद कुछ नहीं खाया, सोचा पार्टी में जाकर खाऊंगी। अब पार्टी में भूख लगेगी तो क्या करूंगी? आही की बातें सुन अरहान का मन कर रहा था कि वो अपना सर दीवार पर मार दे, क्योंकि इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो आही को समझाना और भैंस के आगे बिन बजाना दोनों एक ही हैं, दोनों पर ही कोई असर नहीं होता है।
आहान अपना फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए अपना माथा रब कर रहा था। वहीं आरहान समझ गया था कि उसके भाई को आही के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो आही के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहता। वहीं आही सारे चीज़ों से बेखबर मज़े से खिड़की की तरफ चेहरा किए खाली सड़कों को देख रही थी, और उसे ये सब करने में काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। एक शख्स शीशे के सामने तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो डेविल स्माइल कर मन में कहता है, आ रहा हूँ मैं तबाही मचाने। ऐसा तबाही मचाऊंगा कि इस तबाही से कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। उस शख्स के चेहरे की हंसी काफ़ी खतरनाक थी, जैसे उसने सोच रखा हो कि वो कुछ बड़ा करेगा, या फिर कुछ बड़ा और खतरनाक करने वाला है। वो अभी शीशे के सामने खड़ा तैयार ही हो रहा था कि तभी कोई आकर पीछे से उसे बाहों में भर लेता है, जिससे उस शख्स की आंखें आग उगलने लगती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम।